रोहन जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ईडी का एक्शन, अगर जांच एजेंसी जांच कर रही है तो फिर जांच होने दीजिए सर। इतना सियासी रिएक्शन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, बिल्कुल अगर जांच एजेंसी की विश्वसनीयता है तो जांच होने देनी चाहिए। पर मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहूंगा कि 9 साल में पीएमएलए में 5422 केस हुए हैं रोमाना जी, और एक भी भाजपाई नेता के खिलाफ केस नहीं हुआ। सवाल कहां पे उठते हैं? आज अगर जांच एजेंसी इंडिपेंडेंट काम करती है तो ठीक है, करे, बट 5422 में से अगर एक भी भाजपाई नेता के सामने केस नहीं होता है, वो पार्टी छोड़ के भाजपा में जाते हैं, वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, वो क्लीन होके बाहर आते हैं। आज जो लोग, उनके हेमंत शर्मा की बात हो, नारायण राणे की बात हो, हम लोग उनके कर्नाटका भाजपा के नेताओं की बात हो, जहां पे ईडी ने केस किए हुए थे, वो केस नहीं रोहन जी, जब आप लोग ये दलील देते हैं तो फिर ऐसा मैसेज जाता है कि साहब हमारे खिलाफ क्यों हो रहा है, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ तो नहीं हो रहा है। तो आपके नेता अगर कुछ गलत कर रहे हैं या फिर अगर सवाल उठ रहे हैं कि कुछ गलत कर रहे हैं और उसकी जांच हो रही है, तो सिर्फ इस वजह से उनकी जांच ना की जाए क्योंकि बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं और उनके खिलाफ जांच नहीं हो रही है? ये क्या कह रहे हैं? मुझे एक चीज बताइए रुमाना जी, हाँ जी। 5422 में से एक भी केस भाजपा के सहयोग, और राजस्थान में देखिए, ईडी सत्ता की सीढ़ी भाजपा के लिए राजस्थान में नहीं बनेगी, क्योंकि राजस्थान में उनको मालूम है जैसे ही एक्शन लेंगे जनता का रिएक्शन आएगा। फिर भी उनकी मजबूरी है कि उनको मालूम है कि हार होने वाली है, फिर भी ये करना पड़ रहा है। मरता क्या ना करता, ये लास्ट ट्राई कर रहे हैं, पर जनता जवाब देगी। ईडी को ले आए, सीबीआई को ले आए, जनता इस बार, राजस्थान की जनता ठान के बैठी है कि इस बार जो सरकार ने काम किया है उसको वापस लाएंगे। कितना भी आप अपना प्रतिशोध की बात कर लें, कितना भी आप बदले की भावना की बात करें, इस बार जनता आपको माफ नहीं करेगी। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ प्रेम शुक्ला जी भी आ जाएं जरा, फिर उनसे सवाल पूछ लिया जाएगा, आप जो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच अभय दुबे जी का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं। अभय सर, ये जो चुनावी माहौल में पूरा का पूरा नैरेटिव है, आपको लगता है कि ईडी के एक्शन के बाद वो बदलेगा? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, एक तरफ उसकी गारंटीज, एक तरफ अशोक गहलोत सरकार की वो कल्याणकारी योजनाएं जिसके बूते पर वो इस चुनाव में उतरना चाहती है, और वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसी के जरिए भ्रष्टाचार के मामलों पर जब यह एक्शन होता है, तो क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे से यहां पर गहलोत सरकार की घेराबंदी होगी और यह नैरेटिव बदल सकता है? देखिए रोमाना जी, मैं हमेशा इस पक्ष में रहता हूं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान भी मेरा ये स्टैंड था और हम लोग भाजपा के मित्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस वक्त जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उसके खिलाफ जमकर बोलते थे और समीक्षा करते थे, और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रति हमारी सारी हमदर्दियां थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उन्होंने किया यह है कि भ्रष्टाचार के प्रश्न को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया, उन्होंने उसका राजनीतिकरण कर दिया। राजनीतिकरण करने से क्या होता है कि जनता को किसी चीज पर विश्वास नहीं रहता, जैसे कि वो फिर लगातार दूसरी विपक्षी पार्टियां भी उसी तरीके से उस बात को पेश करने लगती हैं, और जनता का भ्रष्टाचार जो है राजनीतिक मुद्दा बनते ही होता यह है कि फिर अपनी गंभीरता खो देता है। फिर ये लगने लगता है कि भाई ये सत्ता में है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और जब विपक्ष, जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, वो भाजपा के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर देते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा मुद्दा जो है अपनी साख और अपनी धार खो देता है। ये हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि ऐसा लगातार हो रहा है। मेरा मानना यह है कि जब तक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब ये मुद्दा अपनी साख और अपनी धार खो देता है, फिर तो ये मानकर चलना चाहिए कि इसका चुनाव में किसी तरीके का कोई असर होगा ही नहीं। फिर तो चुनाव के अंदर ये फैक्टर न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब आप ये कह रहे हैं? मुझे ये लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि वो कुछ छापे डलवाकर या कुछ आरोप लगाकर या किसी को सवाल जवाब के लिए बुलाकर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ा सकती है, तो मुझे उसकी उस रणनीति के सफल होने पर शक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन दोषी या कौन निर्दोष है, समझ गए। ये एक चुनावी रणनीति के तौर पर बहुत प्रभावी नहीं होगा। प्रभावी करने के लिए इसके पक्ष में जनता का आंदोलन चाहिए, हाँ। तभी होता है। देखिए, चाहे बोफर्स वाला मसला हो, तब भी जनता का आंदोलन था उसके पक्ष में। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन बाकायदा मध्यवर्गीयों ने उसका जम के उसमें भागीदारी की थी, तब कांग्रेस कटघरे में खड़ी हुई थी। लेकिन केवल सरकारी कार्रवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है सर, लेकिन रोहन जी, ये जो पूरा मामला है, पेपर लीक वाला मामला, और इसमें आप कैसे भूल सकते हैं सर, आप ही की सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट साहब, उनकी तरफ से मामला उठाया गया था ना,
उनकी तरफ से बड़ी मछलियों तक पहुंचने की बात कही गई थी ना, उन्होंने तो खुद ही ये तमाम आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं इनको कटघरे में खड़ा किया था। तो अब आज जब आप बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं कि साहब ये कहीं ना कहीं बदले की राजनीति के तहत एक्शन लिया जा रहा है, ये चुनाव में हार की बौखलाहट के तरह वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों को, तो सर फिर उसका तो कोई असर दिखता ही नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट साहब तो खुद ही ये तमाम सवाल उठा चुके हैं। रोमाना जी, अगर पेपर लीक की आप बात करते हैं, मैं गुजरात से हूं, यहाँ पे 22 पेपर लीक हुए हैं, जहां पे भाजपा की 27 साल से सरकार है, 22 पेपर लीक हुए हैं और अभी भी आज भी होते जा रहे हैं। मुझे बताइए एक भी बार ईडी या सीबीआई कोई भी जांच एजेंसी ने आज तक कोई रेड की है? और 22 पेपर लीक में कम से कम 16 पेपर लीक है जिसमें भाजपाई नेता पाए गए हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन भी दिए, पर आज तक एक भी अगर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई नहीं होती है तो आप मुझे बताइए हमारा सवाल कौन सा गलत है? मैंने पहले कहा, देखिए अगर देश की जांच एजेंसी इंडिपेंडेंटली काम करती है उसका स्वागत है, पर जब लगता है कि चुनाव आने वाले हैं और 4.5 साल तक सरकार थी, आज तक क्यों नहीं हुआ? क्यों चुनाव के समय पे हुआ? क्योंकि उनको लग रहा है कि जनता उनको नकार चुकी है, क्योंकि लगता है कि गहलोत जी की सरकार की योजनाएं जनता में अपना मन बना रही है, जनता अपना मन बना चुकी है, मरता क्या ना करता उनका फ्रस्ट्रेशन है। अभी आखिरी दाव चल रही है, आखिरी दाव भी फ्लॉप होगा। मैंने वापस में रिपीट कर रहा हूं, अगर 5422 में से एक भी मामला भाजपा के कोई भी नेता के खिलाफ अगर नहीं है तो सवाल बिल्कुल बनता है। और ये ईडी का आज ये नहीं, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप जिस तरीके से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात गिना रहे हैं, मेरा सवाल तो बड़ा छोटा सा और सीधा था कि खुद सचिन पायलट आप ही की पार्टी में नेता हैं, उनकी तरफ से ये सवाल उठाया गया था ना, और अगर उस मामले में अब जांच हो रही है तो फिर जब आप कहते हैं कि साहब नहीं ये गलत हो रहा है तो उसका असर उतना नजर नहीं आता, प्रभाव नजर नहीं आता। सचिन पायलट ने ये सब सवाल उठाए थे, ये मैं पूछ रही थी। आप देखिए, सचिन जी ने भाजपा की सरकार के समय जो काम होता उसके ऊपर भी सवाल उठाए तो रेड करते ना। अगर सचिन जी से उनको इतना प्यार होता, उनकी बात पे करते तो करते ना। वसुंधरा जी के सामने भी सवाल है, क्यों कोई रेड नहीं हुई? मुद्दा यहाँ पे राजनीतिक है कि 4.5 साल के बाद में जब उनको लग रहा है कि राजस्थान की सरकार उनकी नहीं आ रही है तो उनका फ्रस्ट्रेशन है। अगर उनकी नीयत में खोट नहीं होती तो इनका जो टाइमिंग है, जिस प्रकार से उन्होंने जो टाइमिंग चूज किया वो टाइमिंग चूज नहीं करते। लेकिन रोमाना जी, आप जानते हैं चुनाव के समय पे इस प्रकार की कार्रवाई जब की जाती है पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, वो बुमरंग साबित होती है। वो जानने के बावजूद भी भाजपा की मजबूरी बन चुका है कि राजस्थान की अपनी सियासत बचाने के लिए इस हद तक उनको जाना पड़ रहा है। ठीक है सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।